हेलो व्यूअर्स, आई एम के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स हब बाय के कुमार। और आज डिटर्मिनेंट का 6 प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं और ये छठा वीडियो डिटर्मिनेंट का। इसमें हम प्रॉपर्टी 6 को देखेंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि प्रॉपर्टी को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन देख रहे हैं रो का, मतलब रो ith रो में ith रो के साथ प्लस या माइनस कर रहे हैं। इक्वी मल्टीपल के है, के इंटू jth रो का एलिमेंट, या कॉलम आई में कॉलम आई प्लस माइनस के इंटू jth कॉलम का एलिमेंट। इस चीज़ को समझते हुए एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक डिटर्मिनेंट में, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से ऐसा ऑपरेशन या तो ये ऑपरेशन करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, 3 रो और 3 कॉलम का एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है R1 टेंस टू R1 प्लस के इंटू R3। मतलब देखिए इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो जब इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मैंने एज्यूम किया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो डेल्टा 1 हो गया। क्या हो गया? डेल्टा 1। और चेंज कहाँ पे हो रहा है आपका? रो वन में के टाइम्स रो 3 के एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। कैसे ऐड होते हैं देखते हैं इस चीज़ को। तो ये हम मैग्राफ पे बता दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा। रो 1 के एलिमेंट क्या है? A1 A2 A3, जिस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे हम लोग मैट्रिक्स में। अब देखिए रो 1 टेंस टू रो 1 अगेन लिख देंगे A1 A2 A3 प्लस के टाइम्स रो 3। के टाइम्स रो 3 क्या होगा आपका? तो के टाइम्स क्या हो जाएगा आपका? रो 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? C1 C2 C3, C1 C2 C3 लिखा। अब देखते हैं ध्यान से, A1 A2 A3। अब लाइक मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे, सारे एलिमेंट रो में मल्टीप्लाई हो जाएंगे के से। तो हो जाएगा के C1 के C2 के C3 और टाइम्स 2। अब देखिए कंबाइन कर रहे हैं, A1 प्लस के C1 पहला एलिमेंट, A2 प्लस के C2 दूसरा एलिमेंट, और A3 प्लस के C3 तीसरा एलिमेंट है ये अपना। तो इस तरह से लिखना होता है हमें। इस तरह से मैं एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके मैंने दिखा दिया। अब सिंपल हम लोग A1 प्लस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 1 में क्या है? C1। अगला एलिमेंट A2 प्लस के इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C2 प्लस नहीं, अगला एलिमेंट A3 प्लस के इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा रो 3 में? C3। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, मिटा के मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो रो 1 मॉडिफाई होने के बाद इस तरह हो गया। बस मॉडिफिकेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? रो 1 का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो 1 में लगा रहे हैं, बाकी रो 2 रो 3 एज इट इज होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट B1 B2 और लास्ट एलिमेंट B3। उसके बाद फिर आपका रो 3 में C1 C2 C3। ये हो गया आपका डेल्टा 1। अब क्या प्रूव करना है कि इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद भी ये इस ऑपरेशन को लगाने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि डेल्टा 1 का वैल्यू डेल्टा के इक्वल है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूव करके देखते हैं। इसको हम फिर से यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस डिटर्मिनेंट के थ्रू चलेंगे और प्रॉपर्टी 5 यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि रो 1 में तीनों के तीनों एलिमेंट को 2 टर्म के सम में लिखा जा रहा है। तो 2 डिटर्मिनेंट के सम में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा 1 को, जिसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने रब करने के लिए बीच में वीडियो पॉज किया था। देखते हैं, ये आपका डेल्टा 1 है, ये वाला डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अलोंग रो 1 हम लोग स्प्लिट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो होगा वो लेफ्ट वाला एलिमेंट लिखना होगा हमें, A1 A2 A3 लेफ्ट वाला एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद फिर रो 2 रो 3 में एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस आगे देखते हैं, हमें राइट वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें राइट वाले टर्म लिखने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? KC1 KC2 KC3। उसके बाद फिर सेकेंड रो में B1 B2 B3 C1 C2 C3
और सेकंड वाला डिटर्मिनेंट जो राइट साइड में होगा उसके फर्स्ट रो में KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 रो 2 और रो 3 के एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ से मैं आगे सॉरी जंप कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए डेल्टा 1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, तो वो डेल्टा के इक्वल है। किसके इक्वल है, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। और क्या बोलते हैं, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें ध्यान से देखिए ये रो 3 है और ये रो 1 है, ये दोनों रो जो है वो प्रोपोर्शनल है। इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो हमेशा वो k आएगा, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। तो इसको ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज दैट ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल प्रूफ हो गया। इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी 6 का वेरिफिकेशन था। मतलब कि इस तरह से रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन इस तरह से लगाएंगे हम तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इस प्रॉपर्टी पे और अच्छे से बेटर कमांड होगा प्रॉपर्टी 6 पे अपना। तो ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूफ करना है विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं इस चीज़ को। 6 प्रॉपर्टी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 6 प्रॉपर्टी को। तो मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को 6 प्रॉपर्टी का सबसे पहले यूज़ करता हूँ, क्योंकि कोई भी रो और कोई भी कॉलम आइडेंटिकल नहीं है और इवन अगर स्प्लिट भी करते हैं तो 2 4 6 डिटर्मिनेंट बनेगा, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। इसको आसान तरीके से हम लोग 6 प्रॉपर्टी से कर सकते हैं और करते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं रो 1 में रो 2 रो 3 को ऐड कर दूं, मैंने क्या बोला था, 2 यहाँ पर मैंने रो दिखाए थे। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 2 रो ही हो, 3 4, अगर यहाँ पर 3 रो है तो तीनों रो को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं कोई डिटर्मिनेंट 4/4 का है तो उसमें 4 के 4 रो को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं कि 2 रो का ही यूज करना है, 3 रो का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट है तो 4 रो का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो साइक्लिक मैनर में हैं और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ये साइक्लिक मैनर में है। इसका सम क्या हो जाएगा 0। देखिए ये वाला प्लस ए जो है इस वाले माइनस ए से कैंसिल होगा, ये वाला माइनस बी जो है इस वाले प्लस बी से कैंसिल होगा और ये वाला माइनस सी इस वाले प्लस सी से कैंसिल होगा। तो इस तरह से हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रो 1 में जो एलिमेंट है वो इस तरह से मिलेंगे। डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी में क्या ऐड होगा, बी माइनस सी, और फिर क्या ऐड होगा सी माइनस ए। देखिए रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट, तीनों को जोड़ देना है रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है। और इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है आपका b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और इसी तरह से थर्ड एलिमेंट क्या लिखेंगे, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये देखिए यहाँ पर जब भी रो वाइज कैलकुलेशन करते हैं, रो वाइज ऑपरेशन करते हैं इस तरह का, तो इस तरह से एलिमेंट ऐड होते हैं। देखिए रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट ए माइनस बी है तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट बी माइनस सी और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट सी माइनस ए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलम वाइज ऐड कर दो, ठीक है। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट में कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा। और रो 2 और रो 3 के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो एज इट इज लिख दिया b माइनस सी, सी माइनस ए एंड a माइनस बी। इस तरह से c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी, ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब देखिए डिटर्मिनेंट के वैल्यू में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तीनों टर्म का सम 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी तीनों टर्म का सम साइक्लिक ऑर्डर में है 0 हो जाएगा, अभी जस्ट हमने देखा। और यहाँ भी साइक्लिक ऑर्डर में सम क्या हो जाएगा 0। इधर क्या लिखेंगे b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और रो 3 के एलिमेंट c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब कहने की जरूरत नहीं है, रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्सपैंड कर देंगे रो 1 से और तीनों एलिमेंट 0 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा
0। मतलब हमें बिना कैलकुलेशन किए हुए हमने पता कर लिया, प्रूफ कर दिया कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने? सिर्फ प्रॉपर्टी 6 का यूज़ किया। आगे जो प्रॉब्लम होंगे उसमें मिक्स प्रॉपर्टी यूज होंगे, प्रॉपर्टी 6 के साथ कोई कोई और भी प्रॉपर्टी 3 यूज हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम लोग देखते हैं। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव करना है बिना एक्सपांड किए हुए। तो इस चीज़ को देखते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक ऑर्डर ले रहा हूँ, ए बी बी इंटू सी को बी सी इंटू बी रहे या बी इंटू सी रहे, बी सी ही लिखना। ए इंटू बी रहे तो ए बी लिखूंगा, बी इंटू ए रहे तो भी ए बी ही लिखूंगा, और ए इंटू सी रहे तो भी सी ए लिखूंगा, और सी इंटू ए रहे तो भी सी ए ही लिखूंगा। तो ये आपका LHS से मैं चल रहा हूँ 1 1 1 बी सी ए बी, और ये आपका ए इंटू बी ए बी हो गया। ए इंटू सी को मैं सी ए लिखूंगा जैसा मैंने बोला है, बी इंटू सी को बी सी लिखूंगा, बी इंटू ए को मैं ए बी लिखूंगा, और सी इंटू ए को सी ए लिखूंगा, सी इंटू बी को मैं बी सी लिखूंगा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो घटाने में। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कॉलम में आइडेंटिकल है एलिमेंट। तो जब भी किसी कॉलम में आइडेंटिकल एलिमेंट होंगे तो मैं इस तरह का ऑपरेशन लगाऊंगा। हर बार इस चीज़ को नोट कर लें आप लोग, पेन और नोटबुक लेकर के बैठा नोट कर लें। जब भी कॉलम में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं तुरंत मिटा दूंगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम आर इक्वल देन अप्लाई ऑपरेशन। अप्लाई क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? रो 1 की जगह पर रो 1 माइनस रो 3 लिख देंगे, और दूसरा ऑपरेशन रो 2 की जगह रो 2 माइनस रो 3। ये अपने द्वारा बनाया हुआ ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रो 1 की जगह रो 1 माइनस रो 3 और रो 2 की जगह रो 2 माइनस रो 3। मतलब रो 1 के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग रो 3 के एलिमेंट से घटा देंगे, और रो 2 के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग रो 3 के एलिमेंट से घटा देंगे। तो ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 6th प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग। रो 1 की जगह रो 1 में से रो 3 घटा दिया, और रो 2 की जगह रो 2 में से रो 3। ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए मैंने ये नाम चेंज नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है। 1 में से 1 गया, क्या हो गया? 0। यहाँ सेकेंड एलिमेंट बी सी और रो 3 का सेकेंड एलिमेंट ए बी है, तो बी सी माइनस ए बी लिख दिया मैंने। और इसी तरह से थर्ड एलिमेंट ए बी प्लस सी ए है, और यहाँ सी ए प्लस बी सी है, तो इसको मैं ऊपर घटा रहा हूँ। ए बी प्लस सी ए, ये दो टर्म है, ध्यान से घटाएंगे, माइनस सी ए प्लस बी सी। इसको इस तरह से लिखेंगे, ए बी प्लस सी ए माइनस सी ए माइनस बी सी। सॉरी। तो देखिए सिमिलर टर्म जो है सी ए और सी ए कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा क्या? ए बी माइनस बी सी। दो टर्म बचेंगे, ए बी माइनस बी सी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी माइनस बी सी। ये हो गया आपका। फिर देखते हैं हम लोग रो 2 में क्या करना है। रो 3 के एलिमेंट को घटा देना है, तो 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? 0। सी ए में से ए बी गया तो क्या लिखेंगे? सी ए माइनस ए बी। और इसी तरह से इन दोनों टर्म में ये दोनों टर्म सब्सट्रैक्ट होगा, तो बी सी कॉमन टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? ए बी माइनस सी ए बचेगा, ए बी माइनस सी ए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह से रो 1 रो 2 हो गया, रो 3 को जस का तस लिख देंगे। रो 3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया है। अभी भी 0 प्रूफ करना है, कोई भी एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं मिल रहा है। ठीक है। रो 1 में हम क्या देख रहे हैं कि 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो बी सी माइनस ए बी कॉमन ले लेता हूँ। तो बी सी माइनस ए बी कॉमन लूंगा तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये देखिए बी सी माइनस ए बी का अपोजिट है, यानी यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा। देखिए इस तरह से ये है आपका ए बी माइनस बी सी। तो इट कैन बी रिटन एज, निगेटिव साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ए बी माइनस बी सी क्या हो जाएगा आपका? बी सी माइनस ए बी। निगेटिव साइन कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, ए बी पॉजिटिव है तो निगेटिव बन गया, और बी सी निगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया। तो अब मैं ए बी माइनस बी सी ना लिख करके इसको मैं क्या लिखूंगा?
नेक्स्ट स्टेप जगह कम है, इसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पूरा लिख करके, नेगेटिव ऑफ बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पर ए बी माइनस सी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ सी ए माइनस ए बी। अब देखिए रो 2 और रो 1 की बात कर रहा हूँ, बी सी माइनस ए बी कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले लिया मैंने, ये मैं रब कर रहा हूँ, बी सी टेक कॉमन जो भी कर रहे हैं उसको लिखेंगे हम लोग, टेक कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं, बी सी माइनस ए बी कॉमन ले रहे हैं, और एंड दूसरा चीज क्या कॉमन ले रहे हैं, सी ए माइनस ए बी, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी सी माइनस ए बी इंटू सी ए माइनस ए बी। देखिए दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लेना जरूरी है, उसका डिटर्मिनेंट का साइन, जीरो से कुछ भी कॉमन लिया जीरो, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा -1। सेकेंड रो का देखते हैं, जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। थर्ड रो का देखते हैं 1 ए बी सी ए प्लस बी सी, थर्ड रो एज इट इज लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं कि रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। जब दो रो आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा जीरो। हेंस इट इज प्रूव दैट दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से हम बना सकते हैं, दूसरे मेथड से मैं बना करके दिखा रहा हूँ। इसको मिटाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टी 6 का यूज किया। इस तरह के प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी 6 कहते हैं। कॉमन लेना प्रॉपर्टी 4 से मिला है हमें, और ये जो आइडेंटिकल है कोई भी रो या कॉलम, दो रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो होता है, वो हमने प्रॉपर्टी 3 में देखा था। अल्टरनेटिव मेथड से कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है ये वाला मेथड से इस क्वेश्चन को करना। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है, और इसमें मैंने क्या किया है, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया है। कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट ए बी प्लस सी ए है, तो उसमें क्या ऐड किया है, कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट बी सी। तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक बस सीक्वेंस में मैंने लिख दिया ए बी बी सी सी ए के। अब देखिए कॉलम 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, बी सी प्लस ए बी, और कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट सी ए है। तो ऐड किया तो मैंने पहले ए बी लिखा, फिर बी सी लिखा, फिर सी ए लिखा। एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव होता है, तो इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर थर्ड का थर्ड एलिमेंट है सी ए प्लस बी सी, और कॉलम 2 का थर्ड एलिमेंट है ए बी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों एलिमेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या देखा, इस कॉलम 3 में क्या है आपका, तीनों ही एलिमेंट आइडेंटिकल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो टेक कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कहाँ से लेंगे, फ्रॉम कॉलम 3। जब ये कॉमन ले लिया, तीन टर्म है तो ब्रैकेट में लेना पड़ा मुझे, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, पूरे के पूरे टर्म कॉमन ही ले लिए तो 1 बचता है। जब भी पूरे टर्म कॉमन आ जाते हैं तो क्या बचता है 1। सेम हेयर 1 1 1। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कॉलम 1 और यहाँ पर कॉलम 3, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। और यूजिंग प्रॉपर्टी 3 ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर कोई भी कॉलम, दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो। अब जीरो से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही देगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। और इस तरह से प्रॉपर्टी 6 का ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब सारी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, और उसके बाद एनसीईआरटी खत्म होने के बाद जेईई मेन के हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी 6 पे कुछ प्रॉब्लम लेकर एनसीईआरटी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।